दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जब हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। वो दिन जब अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था और सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद पर चोट करती ठक ठक की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही थी। और फिर आया अगला दिन 7 दिसंबर 1992 जब यही आवाजें खामोशी में तब्दील हो गई और देश में आने वाले तूफान का संकेत देने लगी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा अग्रवाल और आज आप सबके लिए लेके आया हूं एक कहानी मंदिर की, एक कहानी मस्जिद की और कहानी एक फैसले की जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सबके सामने रखा। भारत और भारतीयों के जीवन की ऐतिहासिक कहानी जिससे भारत के आजादी से पहले के लोग और आज के जमाने के लोगों का जीवन सीधा जुड़ा हुआ है। लगभग 26 साल पहले शुरू हुए इस बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गत 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास पूरा हुआ। लेकिन क्या आपको पता है, इस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को लगभग 500 साल हो चुके हैं। आज हमारी ये पेशकश में हम किसी व्यक्ति या धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये भारत के इतिहास से जुड़ी एक कहानी है जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। आइए शुरू करते हैं इस पूरे मामले के कालचक्र और घटनाक्रम कहानी के माध्यम से। सन 1528 कहा जाता है कि बाबर की खास मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया और बाबर के सम्मान में उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी जगह भगवान राम का जन्म हुआ था। सन 1853 हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ और इस मुद्दे पर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई। सन 1859 ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दे दी। सन 1885 मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपनी अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 करीब 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर कथित तौर पे रामलला की मूर्ति का प्राकट्य होने का दावा किया। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे। मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। उसी साल 5 दिसंबर 1950 महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए अदालत में एक मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया। आइए मैं ले चलता हूं आपको 17 दिसंबर 1959 में। निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। उन्होंने भी उस जमीन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए अदालत में एक मुकदमा दायर किया। यहाँ पर वक्फ बोर्ड भी अदालत में पहुंच चुका था उस जमीन के मालिकाना हक के लिए। आइए अब ले चलता हूं आपको करीब 25 साल बाद, 20 से 25 साल बाद 1984 विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू हुआ। एक समिति का गठन भी किया गया। 1 फरवरी 1986 2 साल बाद फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1989 बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने वीएचपी को औपचारिक समर्थन देना शुरू किया और मंदिर आंदोलन को नया जीवन दिया। 1 जुलाई 1989 रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। भगवान राम भी अब मुकदमे के हिस्सा बन चुके थे। आइए अब आगे चलते हैं। 9 नवंबर 1989 जब
तब की कांग्रेस सरकार की भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास करने की इजाजत दे दी। जी, राम मंदिर का शिलान्यास करने की तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इजाजत दे दी। 25 सितंबर 1990 राजीव गांधी की सरकार गिर चुकी थी और भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। भारतीय जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसके बाद पूरे देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1990 में तब के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ जब बिहार पहुंचा तो उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। कहा जाता है कि ये गिरफ्तारी तब के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कहने पे हुई थी और खास बात यह है कि वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी का समर्थन था। इस घटना के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया और फिर आया 6 दिसंबर 1992 की रात, दिन जब हजारों की संख्या ने कार सेवकों ने अयोध्या में पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया। इसके बाद हिंदुस्तान में कई सांप्रदायिक दंगे हुए और बाबरी मस्जिद जहां था वहां पर एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। 16 दिसंबर 1992 मस्जिद की तोड़फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। जनवरी 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में एक अयोध्या विभाग बनाया। उस विभाग का काम यह था कि अयोध्या मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं और हिंदू और मुस्लिम पक्ष में एक समझौता करवाएं और बातचीत शुरू करें। अप्रैल 2002 अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय ने 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मार्च से अगस्त 2003 के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की और उन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दावा किया कि उस मस्जिद के नीचे जो अवशेष मिले हैं वो एक मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। मुस्लिमों में इस बात को लेकर अलग अलग मत हैं। सितंबर 2003 एक अदालत ने एक फैसला दिया कि मस्जिद के विध्वंस को उकसाने वाले जितने भी नेता थे उन पर कार्रवाई की जाए। जुलाई 2009 लिब्राहन आयोग के गठन के 17 साल बाद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 28 सितंबर 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका को खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितंबर 2010 हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वो विवादित जमीन राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जो विवादित जमीन थी उसे 3 हिस्सों में बराबर बांटने का फैसला सुनाया। पहला हिस्सा राम मंदिर, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ों को दिया गया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी। तब शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद का दौर और जुलाई 2016 में बाबरी मस्जिद के सबसे उम्रदराज याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष के हासिम अंसारी का निधन हो गया। घटना आगे बढ़ी। 21 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को एक आम सहमति से सुलझाने का प्रस्ताव रखा और हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों से कहा कि आप ये विवाद आपस में बात करके सुलझा लें। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो और भी नेता उस मामले में जुड़े थे उन पर आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। अंततः 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राम मंदिर निर्माण करने का फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक फैसला जब भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में अपना फैसला सुनाया। साथ ही ये फैसला सुनाया कि वहां पर राम मंदिर बनाया जाए। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इसी के साथ राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन का जो एक मामला था, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पुराना मुकदमा, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे उलझा हुआ मुकदमा यहाँ 9 नवंबर 2019 को सुलझ गया और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है कि
जितने भी हिंदू और मुसलमान, जितने भी धर्म को लेकर हमारे बीच मतभेद हों, लड़ाई झगड़े हों, हिंसा हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एक हैं। ये पूरा किस्सा बहुत ही शांति से ये आदेश को पालन किया गया, ना कहीं हिंसा हुई, ना कहीं झगड़े हुए। कुछ मत अलग हैं आज भी, लेकिन हिंदुस्तान अपने आप में बहुत समृद्ध है और इन झगड़ों को सुलझाने की हिम्मत रखता है। इसी के साथ ये थी आप सब के लिए राम मंदिर बाबरी मस्जिद की कहानी। किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इस मामले को और जाने, इसकी गहराई तक पहुंचे। साथ ही मैं मेरे अगले वीडियो में लेके आऊंगा कैसे हुआ भारत का विभाजन। वो कौन था जो 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान को अलग कराने की लकीर खींच के गया था। कहानी भारत के विभाजन की मैं लेके आऊंगा आपके लिए अगले शनिवार रात 9 बजे न्यूज़ अड्डा पर। देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।